हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप एम्प्लॉय हो या अगर आप फ्रेशर्स हो और आप लोग के लिए आईटी सेक्टर की तरफ से कोई भी हायरिंग रिलेटेड अपडेट नहीं आ रही है, तो गाइस आईटी सेक्टर आप लोग के लिए सबसे बिगेस्ट अपडेट लेकर आई हुई है, जो कि गाइस ये आपके हायरिंग ग्रोथ से रिलेटेड होने वाली है। तो गाइस, अगर आप भी कहीं हायरिंग के लिए देख रहे हो और अभी तक आपको कहीं से भी हायरिंग अपडेट नहीं आ रही है, तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में वन बाय वन एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि क्या अपडेट आई हुई है। तो गाइस, अगर आप भी इस टाइप की वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हो और आप जानना चाहते हो कि हायरिंग पे क्या अपडेट आ रही है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। आपको सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, तो गाइज आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो गाइज सबसे पहले आपको पता चल सके। चलिए गाइज, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सबको पता होगा कि कोविड के बाद से किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनियों द्वारा हायरिंग नहीं की जा रही है। उसमें से एक टीसीएस ऐसी कंपनी है जो कि बीच बीच में हायरिंग कर रही थी, लेकिन इसके अलावा सारी कंपनियों ने मना कर दिया था कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो हायरिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। जिस पे गाइज मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाकर पहले से अपलोड कर दिया था, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन गाइज, इसी दौरान बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आईटी सेक्टर की तरफ से कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड हाफ में हायरिंग में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। आप सबको भी पता होगा कि लास्ट 5 क्वार्टर को देखा जाए तो सारे आईटी सेक्टर की कंपनियों में जो उनके हेडकाउंट्स थे बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं, जिसकी वजह से जो भी फ्रेशर्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है और वो हायरिंग करने जाने वाले हैं। और माना जा रहा है कि 8 से 9% तक की हायरिंग होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। तो गाइज, ये आप लोगों की सबसे बड़ी अपडेट है कि अगर आप भी फ्री हो और अभी तक आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपके पास फुल फुल चांस होगा कि जो हायरिंग आएगी उसमें आपकी सिलेक्शन भी होने वाली है। तो इसके अलावा गाइस, क्या-क्या और भी चीज़ें बताई गई है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन करके वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ से आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देखना। चलिए गाइस, देखते हैं क्या-क्या बताया गया। गाइस, फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि गाइस आईटी सेक्टर में हायरिंग बढ़ने से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है गाइस, जॉब ग्रोथ इन आईटी सेक्टर में कम बैक इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड हाफ में हो सकता है कि जो जॉब ग्रोथ है आईटी सेक्टर में वो कम बैक करने की पूरी संभावना है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, यहाँ पर देख सकते हो जो भी कैंडिडेट जो फ्रेशर्स हैं या लेटरल एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और वो कहीं अपनी जॉब के लिए देख रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो गाइज आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड हाफ में आईटी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और गाइज, ये बहुत तेजी से कम बैक करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। जो एक्सपर्ट हैं गाइज, उन्होंने बताया हुआ है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिजिकल लुक्स प्रोमिजिंग फॉर आईटी जॉब। तो गाइज, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। आगे इन्होंने बताया है यहाँ पे कि the IT sector has been witnessing a decline in employee headcounts for at least 5 quarters now, but projections suggest a notable increase in hiring activity with expectation of 8 to 10% rise in recruitment throughout this calendar year. तो गाइज, आप सबको पता है कि लास्ट 5 जो क्वार्टर्स को देखा जाए तो उसमें मैसिव में आपके हेडकाउंट जो थे वो कम हुए और ये डिक्लाइन हुए, जिसकी वजह से गाइस जो प्रोजेक्शन था जो कि इनकी हायरिंग एक्टिविटी में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा 8 से 10% तक ये हायरिंग करने वाले हैं, जो कि गाइस इस साल के लिए सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव होने वाली है। आगे इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिजिकल लुक्स प्रोमिजिंग फॉर आईटी जॉब्स। ये सारी चीजें इन्होंने बताया हुआ है। आगे लिखा है द ओवरऑल हायरिंग लैंडस्केप विद इन द आईटी इंडस्ट्री इज फोरकास्टेड टू एक्सपीरियंस सर्ज ऑफ 12 to 15% इन साइकिल 2024। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ड्राइवन प्राइमरली बाय द एक्सपेंशन ऑफ जीसीसी एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, सेट कपिल जोशी, डिप्टी सीईओ ऑफ गेस आईटी स्टाफिंग। तो ये गाइस सबसे बड़ी अपडेट जो कि बताया जा रहा है। इसके अलावा गाइस आगे लिखा हुआ है कि नियरली आफ्टर 2 decades टीसीएस इन्फोसिस विप्रो टुगेदर सॉ डिक्लाइन ऑफ 63,759 एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो गाइस, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 2 डिकेज के बाद ऐसा देखा गया है कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो मिला के लगभग 23,759 एम्प्लॉय डिक्लाइन हुए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24
Q4 के लिए सबसे बड़ी ये डिक्लाइन है। आगे इन्होंने बोला कि अपार्ट फ्रॉम टीसीएस नो आईटी फर्म्स इज लाइकली टू विजिट कैंपस दिस ईयर। जैसा कि मैंने बताया कि टीसीएस को छोड़कर कोई भी आईटी फर्म ऐसी नहीं थी जो कि कैंपस में विजिट करी थी। इसके अलावा गाइस यहाँ पर और भी आगे कुछ बताया गया है कि इन्फोसिस सीएफओ जयेश ड्यूरिंग Q4 अर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस said that the company's hiring model has changed in last few years and they are now on a more agile model of campus hiring. Also, IT firms are now focusing on utilization including training. ये तो गाइज ये सारी चीजें हैं जो कि इन्फोसिस के द्वारा बताया गया था। इसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके सब कुछ बताया गया था कि वो हायरिंग से रिलेटेड एक नए मॉडल को अपनाने जा रहे हैं और उस अकॉर्डिंग वो हायरिंग करेंगे। इसके अलावा गाइज उन्होंने कैंपस हायरिंग के जो मॉडल है उस पर ज़्यादा फोकस किया इन्होंने, और इन्होंने यूटिलाइजेशन पे भी फोकस किया कि जो ट्रेनिंग को इंक्लूड करते हुए इनकी क्या यूटिलाइजेशन है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं। इसके अलावा गाइज आगे और भी बड़ी अपडेट बताई गई है यहाँ पे कि द रिडक्शन इन एम्प्लॉय हेडकाउंट्स एट मेजर आईटी कंपनी इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो आईटी कंपनी जो है मेजर आईटी कंपनी में क्यों इनकी एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉय थे वो डिडक्ट हुए, रिडक्शन देखने को मिला। तो यहाँ फर्स्टली बताया गया देयर्स एन अनसर्टेन डिमांड सिचुएशन अक्रॉस ग्लोबल मार्केट पार्टिकुलरली इन यूएस एंड यूरोप। जो भी गाइज इनके ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड सिचुएशन था उसको देखते हुए इनकी एम्प्लॉय कम हुए, जहां पे गाइज cautious spending by clients has led to a decrease in demand for IT services. This decline evident in the collaborative headcounts drop of 17,500 employee across the 8 IT firms. तो ये गाइस सबसे बड़ी अपडेट है कि 8 आईटी फर्म्स में ऐसा देखने को मिला इन दिसंबर क्वार्टर अलोन। आगे इन्होंने बोला कि एडिशनली जियोपॉलिटिकल टेंशन सच एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल हमास एंड रशियन यूक्रेन हैव कंट्रीब्यूटेड द डाउनटर्न ही एडेड। जो भी गाइस इतने हेडकाउंट्स इनके कम हुए इसके पीछे के रीजन इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। आपके जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल हमास या रशियन यूक्रेन, इसको भी इन्होंने ऐड किया कि इसके वजह से भी बहुत सारे एम्प्लॉय डिडक्ट हुए। आगे गाइज इनमें बताया गया है कि निरुपमा विजी फाउंडर हैं जो हैं, उन्होंने बोला कि रैपिड एडॉप्शन ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई टेक्नोलॉजी हैज लीड टू कंसर्न अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट विद 30% of worker tiering technology may replace their roles. The rise of remote market with 28% of office workers globally working remotely has influenced employment pattern. तो ये सारी चीजें हैं जो कि बताया गया है इसमें। आगे इन्होंने और भी चीजें बात करी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। The outlook appears promising despite initial setbacks. The presence of over 1,600 GCC in India, employing more than 1.5 million people, reflects the robust demand for IT professional. तो गाइज यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट आप लोग के लिए बताई जा रही है। तो गाइज इसमें लिखा हुआ है कि the cyber security sector in particular shows potential with projected need for an 89% increase in global cyber security workforce by 2023। तो गाइज अगर साइबर सिक्योरिटी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकी हेडकाउंट्स थे वो बढ़े हैं 89% ग्लोबल में भी इनकी ज़्यादा प्रोजेक्टेड जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बताई जा रही हैं इस अपडेट में। तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी अपडेट थी। चलिए गाइज आपसे फिर किसी दूसरे अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।